दिनेश जी। काफी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए आपने। मैं हेमंत जी के पास आऊंगा। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर लोग अपना जमीर बेच रहे हैं, बचा खुचा। कई बार मैं सोचता हूं कि जैसे हमारा मीडिया ही है एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्या कहूं, जमीर बेच रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं पीछे हट जाता हूं। वो शब्द को उन लोगों के लिए उस कम्युनिटी से है जो बड़ी बदकिस्मत है साहब, बहुत बदकिस्मत है, जिन्हें मजबूरी में जीवन यापन के लिए अपना शरीर बेचना पड़ता है। वो कम्युनिटी शरीर ज़रूर बेचती है हेमंत कुमार जी, अपनी आत्मा नहीं बेचती सर। जिस्म बेचती है, आत्मा नहीं बेचती है। ये लोग जिस्म भी बेचते हैं सर, आत्मा भी बेचते हैं सर, ये जो बैठे हैं। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि कौन लोग हैं ये, जो अपना जिस्म भी बेच सकते हैं और आत्मा भी बेच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सामने वाला क्रश करके जाएगा ही जाएगा ना। फिर आप फेलो पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेसी हो या मीडिया हो, कुछ भी हो। आप तो खुद क्रश होने को तैयार हो, क्योंकि आपने अपना आत्मसम्मान भी तो गँवा दिया ना अल्टीमेटली। जिंदा रहने का एक इंसान होने के नाते अधिकार गँवा दिया सर। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, आज के दौर में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान भी एक ब्रूटल स्टेट के रूप में सामने आ रहा है, जहाँ की मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जो इंस्टीट्यूशंस है, सब सबकी साख जो है वो लगातार गिरती जा रही है और वो उनकी ब्रूटैलिटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जा रहे हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर तो नहीं गए। ये ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के साथ, इस देश के एक स्टेट के साथ जो बफर जोन में बट गया। वहां 200 से अधिक लोग मारे गए, 6 महीने से अधिक वहां हिंसा हुई, लेकिन वहां कोई खबर नहीं ली गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें कही उसका कोई असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। सरकार अपनी रफ्तार में, अपनी रौ में चलती रही। अभी आप देख लीजिए मीडिया की बात, जो इंडिया अलायंस है उसमें लगातार गठबंधन की गांठें खुलती जा रही है। आप और सपा कांग्रेस के साथ आ गए हैं। बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीएमसी से बात चल रही है। मीडिया क्या गाना गा रहा है? मीडिया पर यह बात चल रही है कि दिल्ली में कांग्रेस अभी भी जूनियर पार्टनर। अरे भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसने अगर 4 सीटें, 7 में से 4 सीटें ली, 3 सीटें कांग्रेस को दी, तो इसमें क्या? खबर तो यह है कि जो आशंका जताई जा रही थी वो हुई नहीं। तो मीडिया इस स्तर पर, जो आप कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों बेचने वाली बात जो है, तो हमारे देश की मीडिया ने यह तय कर लिया हुआ है कि हमको सरकार के आगे नंगा होकर के खड़ा होना है और सरकार के आगे जैसे सरकार कहेगी वैसे झुकना है। तो ये जो असर है मीडिया के ऊपर, वो क्या दिखाता है? आप ब्रुटलिटी को और एक तरह से इन्हांस करते हैं। मीडिया की जो भूमिका है उसकी वजह से यहाँ जो ब्रुटलिटी है स्टेट की, वो और इन्हांस होती है, क्योंकि मीडिया उसके साथ वो कीर्तन करने के लिए तैयार है। आप किसानों के आंदोलन को देख लीजिए। किसान किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं? कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करवाने के लिए। कोई नई मांग उनकी नहीं है, सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि नहीं, तुमको दिल्ली नहीं आना है, हम सड़कों पर कीले बिछाएंगे, हम सड़कों पर दीवारें खड़ी करेंगे, हम ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाएंगे, हम बिना वर्दी वाले पुलिस को भेज करके तुम पर ये अंधाधुंध फायरिंग करवाएंगे, उसमें कोई मारा जाए, लाठी चलवाएंगे और भाड़े के गुंडों को लगा करके किसानों को खदेड़वाएंगे। ये ब्रूटलिटी आप ये देख रहे हैं। कहते हैं कि यह देश किसानों का देश है, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, यह देश कृषि प्रधान है। आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष के साथ क्या कर रहे हैं? विपक्ष का इतना बड़ा गेम सामने आ गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर
पूरे विपक्ष को कंगाल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दिया कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, गैर संवैधानिक है। यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मीडिया में क्या चल रहा है कि कांग्रेस टैक्स चोर है, कांग्रेस इनकम टैक्स चुराता है और कांग्रेस के 65 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वाले वो जबरन ले लेते हैं। अब एक तरफ देख लीजिए कि 6500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इनके पास गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, आप सार्वजनिक करें। आप देखिए बैंक क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन है कि एसबीआई को आप सबको सार्वजनिक कीजिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सबको अपने साइट पर डालेगा। लेकिन आगे क्या होता है देखना है। लेकिन मीडिया ने इस को, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसने पूरी तरह दबा दिया, इसलिए कि उसको सरकार के सामने नंगा होकर खड़ा होना है। तो मीडिया और स्टेट दोनों मिलकर के मीडिया ब्रुटलिटी को एक तरह से कवर अप करता है और स्टेट जो है उसका गुणगान करता है। नतीजा ये हो रहा है कि स्टेट की ब्रुटलिटी लगातार बढ़ रही है, वो किसानों के खिलाफ बढ़ रही है, आम लोगों के खिलाफ बढ़ रही है, विपक्ष के खिलाफ बढ़ रही है और अपने यहाँ का मीडिया जो है इस ब्रुटलिटी को एक तरह से को कवर अप करने के लिए एक दूसरा राग हमेशा छेड़े रहता है। आप समझ लीजिए कि इस देश में जो अभी महंगाई की स्थिति है, वो महंगाई तो एक तरह से एक छिपा हुआ टैक्स है लोगों के ऊपर कि आप महंगाई को बढ़ने दीजिए और लोगों से वसूलते रहिए। पूरी दुनिया में महंगाई की दरें कम हो रही हैं, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो गैस की कीमतें हो या आटे की कीमत हो। तो ये स्टेट जो है, मुझे लगता है कि एक तरह से पूरे देश पर एक आर्थिक आतंकवाद भी चल रहा है और विपक्ष के खिलाफ और इस देश की आम जनता के खिलाफ एक अघोषित युद्ध भी सरकार ने छेड़ रखा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये ब्रुटलिटी को किस दिशा में ले जा रही है आप समझ सकते हैं। एक तरह से मौन, जैसे कहते हैं ना कि मौन क्रांति, तो मौन युद्ध छेड़ रखा है और किसी की नहीं सुनना है। प्रधानमंत्री जी उसके सबसे बड़े नायक बनकर के उभरे हैं अपने देश में और एशियाई मुल्कों में तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि सबसे बड़े नायक है, जो ये खुद बता रहे हैं कि वो संदेश खाली जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। तमाम विपक्ष की मांग के बाद, दुनिया भर के लोगों की मांग के बाद, दुनिया का जो पॉपुलर ये है, जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन मेकर है, सबकी मांग के बावजूद आप नहीं गए। विपक्ष की मांग के बावजूद विपक्ष ने इस मामले को लेकर का विश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मणिपुर के इशू को। तो ब्रुटलिटी हमारे देश की किस दिशा में जा रही है, ये कितनी खतरनाक दिशा में जा रही है, आप ये समझ लीजिए कि आशंका जताई जा रही है ना कि चुनाव से पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उठा करके जेल में डाला जाए, विपक्ष के लोगों को, ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले। तो ब्रुटलिटी अपने देश में जो है वो दुनिया के किसी अन्य देश में जहां की आपने चर्चा की, उस देश की ब्रुटलिटी से कम हिंदुस्तान की ब्रुटलिटी नहीं है और मोदी जी मुझे लगता है कि उसके सबसे बड़े नायक बनकर के उभरे हैं। दिनेश जी। जी। अरुण जी, आपके पास आप